हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है उसमें हम देखेंगे इजराइल इश्यू एडवाइजरी टू ट्रैवलिंग इन इंडिया। मीन्स इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जो इंडिया के टूर पर आए हुए हैं या इंडिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इजराइल को इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? तो इसी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ कवरेज है उसमें जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं, स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल इश्यूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इट्स नेशनल्स इन इंडिया फॉलोइंग एक्सप्लोजन आउटसाइड मिशन। मीन्स इजराइल ने इश्यू कर दिया है एडवाइजरी इंडिया के लिए। मीन्स जो भी इजरायली नागरिक इंडिया में हैं या इंडिया जाने का प्लान बना रहे हैं तो वो जो है सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में जो इंडियन एम्बेसी है उसके पास में ब्लास्ट हुआ है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल इश्यू ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया आफ्टर ब्लास्ट नियर एम्बेसी इन दिल्ली पॉसिबल टेरर अटैक। इजराइल का कहना है कि ये एक टेरर अटैक हो सकता है क्योंकि अभी जो उनकी एम्बेसी है दिल्ली में, जहाँ पर और भी देशों की एम्बेसी हैं, अमेरिका की है, यूएसए, कनाडा की है, इजराइल की है, तो इजराइल की एम्बेसी के जस्ट सामने ये ब्लास्ट हुआ है, जिसे देखकर इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है कि केवल इंडिया में ही नहीं, विश्व में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इजरायली लोगों को खिलाफ हिंसा की घटनाएँ सामने आई हैं। तो देखिए, नेक्स्ट खबर है जो इजराइल ने के पीएमओ ऑफिस से एडवाइजरी जारी की है। जो इजराइल का पीएमओ ऑफिस है उसने कहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट इंक्रीज अटेंशन रिगार्डिंग इजरायली इन इंडिया स्पेशली इन न्यू दिल्ली। मीन्स स्पेशली जो न्यू दिल्ली में हैं वो इजरायली नागरिक अपनी सतर्कता से रहें और किसी भी घटना की कोई भी आशंका होती है तो एम्बेसी को सूचित करें। तो इसके लिए इजराइल ने अपने नागरिकों को जो है अलर्ट कर दिया है। तो देखिए, दिल्ली एम्बेसी के पास में जो एक ब्लास्ट घटना हुई थी, हालांकि ये घटना किसने की थी और क्यों की थी इसकी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। जो भारत की खुफिया एजेंसी हैं इनकी छानबीन में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी घटना है क्योंकि इजराइल इस टाइम पर वार से हमास के साथ वार में लगा हुआ है और उसके खिलाफ विश्व में बहुत सारे देशों में ये हिंसक घटनाएँ हो रही हैं। और इजराइल से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्यापारिक जहाज़ हों, चाहे वो एम्बेसी हों, वहाँ सभी जगह पर उनको इजरायली नागरिकों को जो है इसमें और टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो इंडियन कोस्ट पे जो घटना हुई थी, जो अरब सागर में टैंकर को हिट किया गया था ड्रोन से, जिसको यूएस ने कहा था कि ये ईरान ने किया है। ऐसी इससे पहले लाल सागर में भी एक इजरायली कनेक्टिंग जो शिपिंग था, जो प्राइवेट शिप था, जिसको बोल सकते हैं मर्चेंट नेवी का शिप था, उस पर भी इस तरह से अटैक किया गया था। तो कह सकते हैं जो इजराइल का हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ में जो युद्ध चल रहा है, उसे देखते हुए बहुत सारे देशों में, खास करके इस्लामिक देशों में इजराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ सतर्कता से रहें। जो इंडियन कोस्ट पर अरब सागर में शिपिंग पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसे देखते हुए जो भारत के रक्षा मंत्री है उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था कि इस टाइम पर इंडिया जो है एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक शक्ति बनता जा रहा है। इसकी जेलसी के कारण जो इंडिया के ईर्ष्यालु देश हैं या इंडिया से जलने वाले देश हैं या इंडिया इजराइल की फ्रेंडशिप को टारगेट करने वाले देश हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे जो कोई भी होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कहा है कि जो समुद्र में या पाताल में भी छिपा होगा उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे और पनिश करेंगे। ये बयान था भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। अब बात करते हैं, आखिर इजराइल की चिंता इतनी क्यों है? जो इंडिया में एम्बेसी है उस पर अटैक हुआ है, इसको लेकर इतना चिंतित क्यों हुआ है? तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, इधर है इजराइल। तो ये सभी इस्लामिक कंट्री हैं मोस्टली, जो कि इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें फ़लस्तीन या हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे रीजन में इंडिया ही एक ऐसा देश है
जो इजराइल का समर्थन कर रहा है या जिसने इजराइल को समर्थन किया है कि जो भी हमास ने मिलिटेंट घटना की थी उसका जवाब देना सही है। तो अब जो इजरायली नागरिक हैं वो मोस्टली जो घूमने आते हैं वो भारत में ही उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, यहाँ घूमने आते हैं। और कोई भी कंट्री, खास करके पाकिस्तान या बांग्लादेश या और भी जो भी देश हैं, वो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। मान्यता नहीं देते हैं इसका मतलब उनको वीज़ा या पासपोर्ट भी उनको नहीं मिलेगा। तो और बात करें चाइना में भी यूएस इजराइल की एजेंसी है, लेकिन चाइना का ये जो वेस्टर्न पार्ट है केवल यहीं पर है। इस रीजन की बात करें तो यहाँ केवल रीजन में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इजराइल के लोग घूमने के लिए या टूरिस्ट के लिए आते हैं। तो इसीलिए इजराइल ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि जो भारत घूमने वाले हैं, जो इजरायली नागरिक, वो सतर्कता से रहें, क्योंकि भारत की तरह ही विश्व में इजराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि जो पूरा रीजन है वो मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है और इस्लामिक कंट्री मोस्टली सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीन का। और हर बार कहीं ना कहीं इस तरह की घटना हो जाती हैं जहाँ पर इजराइल को जो है इजराइल की निंदा की जाती है। तो देखिए, जब जो ब्लास्ट हुआ है ये इजरायली एम्बेसी के पास में, वहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ भी मिली हैं जिसमें ऐसी इजराइल के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो इजराइल जेनोसाइड करता है उसके हम खिलाफ़ हैं, भारत को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, भारत को इजराइल का विरोध करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उस चिट्ठी में लिखी गई हैं जो कि इजरायली एम्बेसी के पास में जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर मिली हैं। अब बात करते हैं जो इजराइल और हमास का वार चल रहा है उससे रेडिकलेशन किस तरह फैला हुआ है, मीन्स हिंसात्मक घटनाएं किस तरह फैली हुई हैं। ये केवल इंडिया में भी नहीं बल्कि फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और अमेरिका, बहुत सारे देशों में इजराइल के खिलाफ ये जो प्रदर्शन किए गए हैं, इसमें छिटपुट हिंसक घटना भी हैं। उसी का एक यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है इंडिया में, जो कि दिल्ली में अभी हाल ही में हुआ है। इससे पहले जो तमिलनाडु है या केरल है, इन जगहों पर भी बहुत सारी घटनाएं मिली हैं इजराइल के विरोध में, जो लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने अपना जो है प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट है ORF की। ORF एक रिसर्च कह सकते हैं न्यूज़ है जो कि रिसर्च करता है इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड रिलेशन में या वर्ल्ड में इजराइल के प्रति किस तरह से घृणा फैल रही है। और हालांकि इजराइल ने इसके लिए साफ कर दिया है कि हम इस बार रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल इस बार पूरी तरह से गाजा का नक्शा बदलने वाला है, जो कि उसके इरादों से साफ दिखाई दे रहा है। पहले वो नॉर्थ गाजा में पहुंचा था, अब उसने तैयारी कर दी है साउथ गाजा के जाने के लिए, और इसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश में रहेगा और गाजा को अपने इजराइल में मिला लेगा। तो इस तरह से इजराइल जो है चाहे कोई भी किसी भी तरह की हिंसक घटनाएं करें, वो अपने जो उसने मिशन छेड़ रखा है, ग्राउंड ऑपरेशन कर रखा है, उसको नहीं छोड़ने वाला। बात कर रहे हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन की। इंडिया और इजराइल के रिलेशन इस समय बहुत अच्छे हैं और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू ने डिमांड की थी इंडियन गवर्नमेंट से कुछ वर्कर्स भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन हो चुकी है, वर्कर्स की शॉर्टेज है। इसलिए भारत भी एग्री हो गया है इजराइल में अपने वर्कर्स भेजने के लिए, जिससे कि इजरायली इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, वहाँ की इकोनॉमी फिर दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब इस बारे में जो भी इजराइल ने एडवाइजरी जारी की है, इस बारे में कोई नई मेजर डेवलपमेंट होती है तो इसके लिए हम फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।